हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। अभी मैं हूँ नज़ीबाबाद रेलवे स्टेशन पर और अभी सामने से जो हमारी ट्रेन आने वाली है वो आने वाली है रामनगर देहरादून इनागुरल स्पेशल। इस टाइम पे रेगुलर रन में नहीं रहेगी, बट आज की इस वीडियो में आपको हम इसका इनागुरल जो व्लॉग है वो देने वाले हैं। इसकी रेगुलर टाइमिंग और डेज जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमारा प्लान तो रामनगर से इसको कवर करने का था, बट यार किसी वजह से मैं इतना बिजी चल रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हो मेरी शेविंग भी बनी हुई नहीं है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि इसको हम कवर करेंगे नजीबाबाद से देहरादून तक। तो भाई सॉरी कि मैं आपको रामनगर से व्लॉग नहीं दे पाया, बट जब इसका फर्स्ट रन होगा तो मैं आपको विद ऑल इन्फॉर्मेशन और इसका पूरा एंड टू एंड जर्नी मैं आपको इसकी प्रोवाइड करने वाला हूँ। बट आज तो इनॉग्रेल है तो टाइमिंग भी डिफरेंट है, और आज का दिन जैसा भी है जो भी होगा वो रेगुलर डे पर नहीं होने वाला है। तो फिलहाल आज ये इनॉग्रेल जर्नी है, तो इसे आप रेगुलर रन से कंपेयर मत कीजिएगा। चलिए, अगर मैं नजीबाबाद स्टेशन की बात करता हूँ तो NBD इसका स्टेशन कोड है। टोटल यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। 59 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं, 6 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। जंक्शन क्यों बोल दी, क्योंकि यहाँ से जो एक लाइन है वो जाती है यहाँ से कोटद्वार की तरफ, जिस पर कोटद्वार दिल्ली एक्सप्रेस जिसका रेक अभी हमारे पीछे खड़ा हुआ है, इस पर हमने ट्रैवल किया है। LHB हो गई फिलहाल, ये फर्स्ट डे LHB तो नहीं कर पाए, लेकिन हमने इसके LHB रन को कवर ज़रूर किया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और इसके अलावा इस पर एक जनशताब्दी चलती है जो कि हमारी है सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस, इसलिए इसको जंक्शन बोला जाता है। नॉर्दर्न रेलवे जोन के मुरादाबाद डिवीज़न के अंतर्गत हमारा जो स्टेशन है ये आता है। तो देखो फिलहाल ट्रेन की हॉकिंग आपने सुन ली होगी। हमारी जो ट्रेन है सामने दिख गई मुझे आती हुई, बिल्कुल सज धज के आ रही है वेब 7 के साथ में। मैं आपको दिखाता हूँ इसका अराइवल। भाई बहुत जरूरत थी इस समय पे ट्रेन की इस रूट पे। हाँ भाई ये समझो आप रात को जो तो है ना 12 बजे तक है, 12 बजे के बाद नहीं। इसका क्या टाइम है आपका? यही ये है 3:40। ये नहीं रहेगा इसका, ये आज का टाइम है। ये तो इसका टाइम आएगा सुबह को, जब शताब्दी वाला जो टाइम है ना नैनीदून वाला, वही टाइम है सेम। अबे यार सही है, वो एक गाड़ी निकल जाए उसके बाद ही आ जाएगा। बेकार कर दिया हिसाब तो। आप देख सकते हैं कि पूरी जो ट्रेन है हमारी वो सजी हुई है। वेब 7 लो को हमारा दुल्हन की तरह सजा रखा है। तो आज इसमें हमारी जर्नी होने वाली है देहरादून तक। मैं पूरी आपको इसकी जो जर्नी है वो आज दिखाने वाला हूँ। टाइम देख सकते हैं आप, 3:51 हो रहे हैं इस समय। और ट्रेन हालांकि 15 मिनट लेट है, बट कोई नहीं, टाइम हमें ट्रेन वाली टाइम से बताने वाली है। भाई देख सकते हो आप, रेक भी जो है बिल्कुल नया है। 2026 का हमारा रेक है ये। जो फ़िलहाल थर्ड AC के कोच हैं वो 2026 के ही हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। तो बढ़िया है, ब्रांड न्यू रेक ही हमारी ट्रेन को दिया गया है। हालांकि अब ये पता नहीं कि शायद इसके साथ में यही चलेगा, तो रामनगर चंडीगढ़ वाला रेक है वो इसके साथ रेक शेयर करने वाला है। तो हमारी ट्रेन ने फ़िलहाल अपना जो सिग्नल है वो दे दिया है यहाँ से निकलने के लिए। तो केवल 2 मिनट के होल्ड के बाद हमारी ट्रेन यहाँ डिपार्चर ले रही है, और सामने खड़ा हुआ है हमारा कोटद्वार एक्सप्रेस का रेक, जो कि है 14089 और 14090। और अब ये जो हमारा ICF रेक है ये है हमारा मुरादाबाद दिल्ली हिसार रेवाड़ी दिल्ली। और कालका का रेक यहाँ पर क्या कर रहा है? आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ हुआ है। यहाँ तो कोई ट्रेन ऐसी नहीं है जो रेक शेयर करती हो, बट इसको यहाँ पर खड़ा रखा है। आई थिंक कोई स्पेशल ट्रेन में लगा हुआ है ये।
आज जो हमारी ट्रेन चल रही है वो चल रही है 05014 नंबर के साथ में, बट जो इसका रेगुलर रन होने वाला है वो इस नंबर से नहीं होगा, वो होगा 15310 के नंबर के, जो कि आपको यहाँ से रामनगर से मॉर्निंग में ये ट्रेन खुलेगी। अभी सामने से आ रही है हमारी देहरादून सुबेदारगंज लिंक एक्सप्रेस के नाम इसको बोला जाता है। चंदक पर खड़ी है, वहाँ से निकलने वाली है, उसकी हम क्रॉसिंग देखते हैं, उसके बाद आपको इंटीरियर दिखाते हैं। और ये सामने से आ रही है हमारे देहरादून सुबेदारगंज एक्सप्रेस। चंदोक ये देखो हमारा जो इंटीरियर है, हमारा 2026 मेड कोचेज़ हैं। आपको इस तरफ चार्जिंग सॉकेट वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, और इस तरफ भी 1 2 3 4, और इस तरफ भी हैं मिडिल बर्थ के लिए, और इधर भी है मिडिल बर्थ के लिए। 6 बर्थ हैं और 6 ही आपको चार्जिंग सॉकेट मिलेंगे, सामने मिरर मिलेगा, और नीचे की तरफ आपको ये ट्रे मिल जाएगी। इस तरफ अगर हम देखते हैं तो सामने भी आपको एक बड़ी सी विंडो, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको चार्जिंग सॉकेट्स देखने के लिए मिलेंगे। ये कुछ कंडीशन हमारी जो है वो मिरर साइड की है, आपको मतलब जो वॉशरूम वाला साइड है उस तरफ की है, सामने आपको मिरर दिखेगा। इसके अलावा ये वाटर टैप वगैरह है, जो कि भाई न्यू है, इस समय सब कुछ न्यू चल रहा है तो बढ़िया ही चलेगा। और इस समय आपको जो बेसिन वगैरह है वो भी इस टाइप मिल जाएगी। नीचे डस्टबिन मिल जाएगा, भाई डस्टबिन का यूज़ ज़रूर करना। और ये आपको मिल जाएगा फायर एक्सटिंग्विशर, और ये भी एक डस्टबिन है। फिलहाल ये हम इस समय A1 कोच के अंदर, ये हमारा कुछ सेकंड AC का इंटीरियर रहने वाला है। ये हमारी जो है साइड लोअर बर्थ है सेकंड AC की। और ये है हमारा गंगा जी। जय गंगा मैया की, हर हर गंगे। अभी ट्रेन थोड़ी स्लो हो गई है, और मतलब लक्सर आने वाला है फ़िलहाल। हालांकि लक्सर पर इसका ऑफिशियल स्टॉप तो नहीं है, बट लक्सर से मैंने किसी भी ट्रेन को, इनका स्टॉप नहीं है, उसे स्पीड में मतलब स्किप करते हुए देखा नहीं है फ़िलहाल। तो हो सकता है कि लक्सर पर हमारी जो ट्रेन है वो लक्सर को बहुत धीमी स्पीड में पार करे, और अगर स्पीड में पार करती है तो एक अच्छा कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, एक स्पीडी स्केप ऑफ
लक्सर जंक्शन। देखो जैसा मैंने बताया था आपको कि मैंने लक्सर से किसी ट्रेन को तेज़ स्पीड में स्किप करते हुए नहीं देखा आज तक। तो ये ट्रेन कैसे हो सकती है? लक्सर सामने है और ट्रेन की स्पीड आप देख सकते हैं 15 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर की होगी, इससे ऊपर की नहीं है। और ये तो भाई लक्सर के प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही है हमारी ट्रेन। अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्लेटफॉर्म पर जा रही है, लूप लाइन पर जा रही है भाई। हमारी ट्रेन का बिल्कुल भाई सांप बना दिया है। चलो जब ट्रेन हमारी हल्के हो रही है यहाँ पर, तो मैं लक्सर में आपको दिखा देता हूँ कि सामने कुछ लोकोमोटिव्स खड़े हैं जो कि WDG-4G है और साथ में हमारे खड़ा हुआ है ये WAG 5 और इधर हमारा लक्सर पर अराइवल हो गया है। आई थिंक इस ट्रेन को लक्सर पर तो होल्ड दे देना चाहिए था, क्योंकि ये कोई जनशताब्दी ट्रेन नहीं है, जस्ट नॉर्मल इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो मेरे ख्याल से इसका स्टॉप लक्सर पर होना चाहिए था। ये तो यार एक तरीके से, और स्टॉप्स तो इस ट्रेन के बढ़ने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेन हमारी बन रही है ये एक स्पेशल ट्रेन के तौर पर चल रही है आज फिलहाल, लेकिन ये इंटरसिटी एक्सप्रेस है जो कि हमारी नॉर्मल जनशताब्दी एक्सप्रेस से थोड़े से अलग कैटेगरी की ट्रेन है। तो स्टॉप्स भी इसको सब जनशताब्दी वाले ही दिए गए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हमारी ट्रेन स्किप कर रही है लक्सर जंक्शन को। और अगर मैं आपको बताऊं लक्सर के बारे में, तो जंक्शन इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से जो हमारी एक ट्रेन है, जो ट्रैक्स हैं वो निकल जाते हैं यहाँ से हरिद्वार की तरफ, जिधर हमारी ट्रेन बढ़ने वाली है अब, और एक निकल जाते हैं सीधे सहारनपुर की तरफ। इसीलिए हम लक्सर को जंक्शन कहते हैं। सामने आप बोर्ड भी देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि लक्सर से कोई भी ट्रेन फ़िलहाल फास्ट स्किप नहीं लेती, क्योंकि मैं कई बार ट्रैवल कर चुका हूँ, जनशताब्दी से ही मैंने ट्रैवल किया है। तो लक्सर पर ट्रेन काफ़ी धीमी होकर के निकलती है और ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ है। भले ही ट्रेन का हॉल्ट नहीं है यहाँ पर, लेकिन ट्रेन काफ़ी धीमी रफ्तार में लक्सर से निकली है। अभी फ़िलहाल जो आपको सामने ट्रैक्स दिख रहे हैं, हमारे जो ये ट्रैक्स हैं, ये ही सीधे निकल जाएंगे सहारनपुर की तरफ, जो आगे बाद में लुधियाना होते हुए अमृतसर चले जाते हैं और जलंधर कैंट से सीधे जम्मू तवी की तरफ चले जाते हैं, जो कि बाद में कटरा और श्रीनगर निकल जाते हैं। अभी देखो मैं दूसरी तरफ आपको कर्व दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार कर्व आएगा, वो आप एक बार देखो। अभी यहाँ से जो हमारी ट्रेन है, वो सामने जो ट्रैक देख रहे हैं आप, ये हमारी ट्रेन मुड़ चुकी है अब सीधे हरिद्वार की तरफ। और अभी आप देखो भाई साहब, ट्रेन हमारी कर्व पर है और सामने आप मौसम भी देखो, बिल्कुल काली घटाएं छा रही हैं। ऐसा लगता है कि आज जर्नी का पूरा मज़ा आने वाला है। क्या शानदार कर्व है। हालांकि इस रूट की ट्रेन्स मैंने आपको बहुत सारी दिखाई हैं, कई बार मैंने इस रूट पर ट्रैवल किया है, बट इतने शानदार मौसम में और इतनी अच्छी ट्रेन में पहली बार ट्रैवल हो रहा है, जो कि सजी हुई ट्रेन हो।
ज़्यादा बड़ी हमारी ये ट्रेन है नहीं, केवल 16 कोच की ट्रेन है। और उसका रीज़न है देहरादून का प्लेटफॉर्म, जहाँ पर ज़्यादा बड़ी ट्रेन आ नहीं सकती। क्या मौसम हुआ है भाई, क्या हवा चल रही है इस समय। सेवन लीड कर रहा है इसको भी। अभी हमारी एंट्री हरिद्वार में नहीं हुई है, लेकिन यहाँ बारिश बहुत तेज़ होनी शुरू हो गई है। मतलब आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी तेज़ बारिश पड़ रही है। बारिश देखो भाई साहब, बारिश इस समय बारिश बहुत तेज़ पड़ रही है। अभी आप देख सकते हैं भाई, बारिश की बूंदें जो हैं मतलब आ चुकी हैं यहाँ पर, और बहुत ही तेज़ इस समय बारिश पड़ रही है। मतलब हरिद्वार में हम बारिश में एंटर करने वाले हैं। और ये हमारा इक्कड़ रेलवे स्टेशन जो हरिद्वार से जस्ट पहले पड़ता है, उसे हम फ़िलहाल इस बारिश में स्किप कर रहे हैं। और भाई अगर ऐसी ही बारिश पड़ती रही तो ऐसी बारिश में तो फिर हरिद्वार से देहरादून वाला जो रूट है ना, उसका जो बिल्कुल आप मान सकते हैं उसका मज़ा डबल हो जाएगा, क्योंकि वो भी पूरा लगभग मोड़ पर रूट है। तो काफ़ी अच्छे नज़ारे आपको उसके अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। आपका क्या चैनल? द रेल ब्लॉग्स।
भारी बारिश में ज्वालापुर स्किप हो रहा है। तो 4:53 हो रहे हैं अभी और हम पहुंच रहे हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन, क्योंकि इसके बाद जब 3 किलोमीटर बाद हमारा हरिद्वार रेलवे स्टेशन आ जाएगा। चार बज के 55 मिनट हो रहे हैं और हमारी इस ट्रेन के हरिद्वार पहुंचने का टाइम है 5:35। तो आप समझ सकते हैं कि ये आधा घंटा बिफोर टाइम हमारी ट्रेन हरिद्वार पहुंचेगी। लगभग आधे घंटे का जो हॉल्ट है वो हरिद्वार में हमारी ट्रेन को मिलने वाला है। तो देहरादून भी हम बिफोर टाइम ही पहुंचने वाले हैं, जाहिर सी बात है। इस टाइम इतनी तेज़ बारिश पड़ रही है कि मैं जैसे ही कैमरा बाहर निकाल रहा हूँ तुरंत भीग जा रहा है, मतलब तुरंत हमारा जो विज़न है वो एकदम ब्लर हो जा रहा है। चलो फिलहाल जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है उस पर हमारी ट्रेन पहुँचने की ज़्यादा उम्मीद है, वो शूट करते हैं। कितना ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश पड़ी है यहाँ पर और काफ़ी देर से पड़ रही है। WDG 470495 फ़िलहाल यहाँ खड़ा हुआ है एक, और हमारी ट्रेन पहुँच रही है आई थिंक प्लेटफॉर्म नंबर 4। इतनी बारिश है इस टाइम पे कि बार बार कैमरे को साफ़ करके मुझे वो लगाना पड़ रहा है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर हमारा अराइवल हो रहा है फिलहाल। जी हाँ, हमारी ट्रेन का जो अराइवल है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हो रहा है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन, समुद्र तल से ऊंचाई 294 मीटर। HW इसका स्टेशन कोड है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 150002 देहरादून को जाने वाली। अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर, और मैं आपको हरिद्वार के एक और फेमस यूट्यूबर से है क्या कि इंस्टाग्राम पे जो रील्स बनाते हैं भाई, हमारी बहुत पॉपुलर रील्स हैं। जो हमारे कई सारी वीडियोस हैं वो 1 मिलियन के पार पहुंच चुकी हैं। देखो ये है बंदा हमारा आदित्य जोशी। इनकी इंस्टाग्राम की जो आईडी है ना वो मैं नीचे डाल दूंगा, आप एक बार जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा, और यूट्यूब का चैनल भी। देखो मैं आपको लोगों ने दिखा पाया था, फिलहाल मैं आपको फ्रंट साइड दिखाता हूँ इस समय कि अभी हमारी जो ट्रेन है वो लगभग बिफोर टाइम आ गई है। तो 5:40 पर यहाँ से चलेगी। ये है वेब 7 और देख लो आप सजा हुआ कितना है भाई साहब, बिल्कुल शानदार सजा रखा है। और इधर आपको दिख रहा होगा ये हमारा रामनगर देहरादून उद्घाटन स्पेशल, और यहाँ पर इस तरफ माता गिरजा देवी टेम्पल की जो इमेज है, फ़ोटो है वो लगाई हुई है। और इस तरफ हमारी जो देहरादून है ये आई थिंक सहस्त्रधारा का मुझे फ़ोटो लग रहा है। बाकी आप लोग बताना कि ये कहाँ का फ़ोटो है, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। 05014 नंबर से हमें चल रही है हमारी रामनगर देहरादून इनॉग्रेशन स्पेशल। ये देखो भाई साहब कितना शानदार सजाया हुआ है हमारा वेब 7 इस तरफ से, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है तरह से, मतलब खूबसूरत, बहुत सुंदर। हरिद्वार पर फिलहाल हमारी ट्रेन जो है वो खड़ी हुई है। चलो 5:35 हो गए हैं और हमारी ट्रेन लगभग चलने वाली है अब। तो अभी मैं आपको हरिद्वार के बारे में बता दूं। HW इसका स्टेशन कोड है। टोटल यहाँ पर 9 प्लेटफॉर्म्स हैं। टोटल यहाँ 67 ट्रेन होल्ड करती हैं और 16 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट और 16 यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। फिलहाल सामने नैनी दून का जो अराइवल है वो हो रहा है। मैं फ़िलहाल आपको वो दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। देखो सामने आ रही है हमारी नैनी दून जन शताब्दी एक्सप्रेस।
वैप 7 के साथ। और इसकी जो लीवरी है काफ़ी चेंज हो गई है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का जो अभी फ़िलहाल प्रमोशन है वो हो रहा है हमारा। और एक एसी चेयर कार पर हो रहा है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी का प्रमोशन। चलिए फ़िलहाल मैं आपको जनरल कोच का भी दिखा देता हूँ कि जो जनरल कोच है उसका जो जितने भी कोचेज़ हैं लगभग 2026 मेड ही हैं। और आप ये मान के चलो कि पूरा का जो पूरा रेक है ना हमारा वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है। सारे कोच चाहे वो सेकंड एसी का हो, एसी चेयर कार का हो, चाहे जो 2S के कोच हैं वो हो, चाहे जनरल कोचेज़ हों, सब के सब 2026 मेड हैं। और थर्ड एसी के सारे कोच भी 2026 मेड ही हैं। और हमारी ट्रेन 5:40 पर फ़िलहाल यहाँ से डिपार्चर ले रही है प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 12091 देहरादून प्रोग्राम देहरादून से चलकर नेकलाबाद जंक्शन, मुरादाबाद राजगढ़ जंक्शन। और सामने भाई साहब आप बादल देखो, मतलब अभी भी बारिश जो है अभी अभी बिल्कुल रुक के बंद हुई है। और मौसम कितना शानदार हो रहा है इस समय, खूबसूरत। यही तो है उत्तराखंड की ट्रेन जर्नीज़ का आनंद। आपको बारिश कभी भी मिल सकती है, शानदार कर्व होते हैं यहाँ पर, और पहाड़ों पर मौसम कभी भी बदल सकता है। तो ये तो आप एक अलर्ट अपने साथ हमेशा रखें जब भी आप ट्रैवल करें इन उत्तराखंड की वादियों में। अभी मैं इस समय जो हूँ वो हूँ अपना स्लीपर कोच के अंदर। आप देख सकते हैं इसमें स्लीपर कोच की मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ। विंडोज़ तो आपको मिल जाएंगे सिंपल वही जैसी हमें नॉर्मल मिल रही हैं आजकल। और यहाँ पर आपको जो है चार्जिंग सॉकेट्स देखने के लिए मिलेंगे 3, और बाकी आपको स्विच जो है वो दिख जाएंगे लाइट और फ़ैन के। ये आपको बॉटल होल्डर देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ, खुल गया, अभी फ़िलहाल ये खुल गया है। तो इस टाइप से ये आपके बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तो इस वजह से खुलने में टाइम लगा है। और इधर ऊपर आपको हुक वगैरह दिख जाएंगे, आप अपने जो लगेज वगैरह है वो सब वगैरह जो भी टांगना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और ये तो आप सबको पता ही है भाई, सीढ़ियाँ हमें मिल जाती हैं चढ़ने के लिए। सामने भी आपको इधर, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पर केवल एक ही चार्जिंग सॉकेट है दोनों बर्थ के लिए, यानी कि साइड अपर और साइड लोअर दोनों के लिए केवल एक ही चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। ऊपर एक सॉकेट जो है वो नहीं दिया गया है फ़िलहाल इस ट्रेन में। तो ऐसा कुछ इसका इंटीरियर हमें देखने के लिए मिलता है। सामने की तरफ हमें मिरर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अभी मैंने आपको दिखा दिया इसका इंटीरियर। बाकी जनरल का और दिखाना है। सेकंड एसी में मैं ट्रैवल कर रहा था तो वहाँ का आपने देख ही लिया है, थर्ड एसी का भी आपने देख लिया है। फ़िलहाल अभी हम आपको दिखाएंगे आगे जनरल का इंटीरियर, क्योंकि आगे ट्रेन कहीं ना कहीं रुकने वाली है, क्योंकि 8 बजे का टाइम दे रखा है ट्रेन को पहुँचने के लिए, और अभी केवल 5:45 बजे है। अभी जो हमारी ट्रेन है ये टनल से क्रॉस हो रही है। और अभी हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए थे, उनसे बात करने लग गया मैं। तो यार इतनी देर में हमारी ट्रेन टनल में एंटर कर चुके थे। यहाँ भी देखो भाई, पूरी की पूरी जो हमारी रॉक्स हैं, पहाड़ हैं, सब गीले पड़े हुए हैं भाई।
और ये एक और व्यवस्था कर दी गई ताकि ऊपर से जो पत्थर वगैरह हैं वो ट्रेन पर ना गिरें और जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी बनी रहे। ऊपर जो है जाली वगैरह लगा दी है। ये काफ़ी अच्छा काम किया है। फ़िलहाल कर्व्स काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं इस रूट पर। क्या शानदार कर्व है भाई। और अब हमारी ट्रेन ने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया है फ़िलहाल यहाँ से। अभी मैं हूँ सेकंड एसी वाले अपने जो हमारे कोचेज़ हैं उनके अंदर। मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। देखो ये इसमें आपको सामने की तरफ बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। आपको 1 2 3 4 चार्जिंग सॉकेट दिए हुए हैं भाई। और सामने मिरर है, नीचे आपको जो कुछ भी आप सामान वगैरह रख सकते हैं, सेल्फ दी हुई है। और इस तरफ भी आपको जो चार्जिंग के लिए यहाँ पर टाइप सी और USB दोनों चार्जर के जो दिए हुए हैं दोनों के लिए। और इधर भी। और ये हमारी रीडिंग लाइट है जो यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। यहाँ बटन है, प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। ठीक है। यहाँ सामने इस तरफ कर्टन्स हैं और इधर हमारा चार्जिंग सॉकेट है। और ऊपर की तरफ भी आपको यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है सेकंड एसी के लिए। फ़िलहाल ये आपका पूरा हमारा सेकंड एसी का इंटीरियर था। और यहाँ पर जो हमारी स्पीड है वो काफ़ी लिमिट है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो मतलब ट्रेन यहाँ पर ज़्यादा तेज़ चल नहीं पाती है। फ़िलहाल यहाँ 100 किलो का ब्रिज आ चुका है और मैं आपको दिखाता हूँ। बरसाती रिवर है, जब भी यहाँ पर पानी आता है, मतलब बरसात पड़ती है तभी पानी आता है इसके अंदर। बट अभी फ़िलहाल इसमें काफ़ी मटमैला पानी आ रहा है, मोतीचूर। बट हमारी ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट नहीं है, डायरेक्ट हमारी ट्रेन देहरादून में रुकने वाली है। तो अभी हमारी ट्रेन खड़ी हुई है मोतीचूर रेलवे स्टेशन पर। और क्यों खड़ी है इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अभी आने वाली है 12:18 देहरादून से चल करके नई दिल्ली को जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस। तो उसकी क्रॉसिंग होने वाली है। वो ट्रेन फ़िलहाल रायवाला से निकली है तो उसकी क्रॉसिंग मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद, क्योंकि सिंगल लाइन सेक्शन है हरिद्वार के बाद, इलेक्ट्रीफाइड है लेकिन सिंगल लाइन सेक्शन है, तो उसकी क्रॉसिंग दिखाता हूँ मैं आपको। उसके बाद फिर हम यहाँ से डिपार्चर लेंगे। तो यही होता है सिंगल लाइन सेक्शन में भाई, कि सामने वाली ट्रेन को रास्ता देना पड़ता है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, जाहिर सी बात है। अभी देखो सामने से हमारी जो ट्रेन आ रही है ये है 12018 देहरादून नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। इसी ट्रेन की वजह से हमारी ट्रेन फ़िलहाल यहाँ पर रुकी हुई थी। अब पहले इसको क्रॉसिंग होगी, उसके बाद हमारी ट्रेन यहाँ से चलेगी। देखो अभी मोतीचूर पर ना ये प्लेटफॉर्म की जो ऊंचा करने का काम है वो चल रहा है। आपको दिख रहा होगा ये सब जो है प्लेटफॉर्म ऊंचा हो रहा है, तो इसका भी डेवलपमेंट हो रहा है। अभी सामने आपको दिख गई होगी हमारी जो ट्रेन है हेमकुंड एक्सप्रेस, उसका अराइवल हो रहा है मोतीचूर पर, क्योंकि उसका जो है वो मोतीचूर पर हॉल्ट है।
15609 ये उधर ऋषिकेश टू कटरा। ये है हमारा प्लेटफॉर्म वाली साइड जहाँ हमारी ट्रेन खड़ी हुई है मोतीचूर रेलवे स्टेशन पर। बहुत ही सुंदर दृश्य है। मोतीचूर एक बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। तो फ़िलहाल हमारी ट्रेन ने अभी सिग्नल दे दिया है और साथ में जो हेमकुंड एक्सप्रेस है वो भी चल चुकी है। देखो हेमकुंड एक्सप्रेस की आप हालत देख लो। हेमकुंड जो है वो स्लीपर भी मतलब ठीक ठाक ही आता है यहाँ तक तो, हरिद्वार तक। लेकिन हरिद्वार के बाद ये ट्रेन जो है बिल्कुल पैक होने वाली है और हमारी ट्रेन बढ़ चली है अपने डेस्टिनेशन की ओर। योगनगर ऋषिकेश से ही जनरल काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ जा रहा है। कम से कम 10 से 11 हिरणों का जो झुंड था ना वो मैंने अभी देखा। मतलब अंधेरा था नीचे की तरफ, कैमरा में तो कैप्चर नहीं हो पाया, बट शायद हो भी गया हो, आपने हल्का फुल्का देखा हो। बट फ़िलहाल अगर मैं बताऊं तो ये सीनिक जर्नी तो है भाई। मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम कभी ट्रैवल कर रहे हैं ना, मतलब आज तक आप अगर कहीं घाट सेक्शन पर नहीं गए हैं और आपको अगर देहरादून से हरिद्वार सफ़र करने का मौका मिल जाए तो दिल खुश हो जाएगा आपका। और ऊपर से बारिश हुई हो अभी अभी या बारिश पड़ रही हो तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। और अभी जो आप लाइन देख रहे हैं सीधी, ये निकल गई है ऋषिकेश की तरफ और हम मुड़ चुके हैं फ़िलहाल देहरादून की तरफ। इसीलिए जो रायवाला है उसे हम जंक्शन कहते हैं।
अभी हमारी ट्रेन डोईवाला क्रॉस करने वाली है और वहाँ पर हमारी क्रॉसिंग होने वाली है 15120, यानी कि हमारी देहरादून बनारस जनता एक्सप्रेस से। वाह क्या बात है, मतलब उधर भी हमारा जो है जनता एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है डोईवाला पर और हमारी ट्रेन डोईवाला क्रॉस कर रही है। व्हाट ए टाइमिंग। हमारा सिग्नल भी रेड है भाई, हमें भी यहाँ रुकना पड़ेगा। तुगलकाबाद शेड का वेब 7 बनारस देहरादून यानी कि जनता एक्सप्रेस को लीड कर रहा है। सेवन 23 7:23 हो गए हैं और हमारी ट्रेन को भी डोईवाला रेलवे स्टेशन पर लूप पर लगा लिया गया है। जनता एक्सप्रेस ने अपना जो डिपार्चर है उसका संकेत दे दिया है फ़िलहाल, तो वो अब यहाँ से डिपार्चर ले रही है। और ये क्या, हमारी ट्रेन ने भी डिपार्चर का संकेत दे दिया है, यानी कि हमारी ट्रेन अब पहले चलने वाली है। तो लूप का कोई मतलब मुझे समझ में आया नहीं। जनता एक्सप्रेस अपना डिपार्चर ले चुकी है और इधर हमारी ट्रेन ने अपना डिपार्चर ले लिया है। तो अभी हमारी ट्रेन जो है वो डोईवाला से निकल चुकी है। अंधेरा होने वाला है लगभग, यानी कि अब 10-15 मिनट के बाद अंधेरा हो ही जाएगा, यानी कि हर्रावाला से पहले अंधेरा हो जाएगा, ये कन्फर्म है। तो ट्रेन हमारी ऑन टाइम ही चल रही है, लगभग 4-5 मिनट की लेटिंग है, जो नॉर्मली इतनी बड़ी लेटिंग कहीं नहीं जाएगी। बट ये है कि अभी कुछ सीन वगैरह हम देख नहीं पाएंगे बाहर के, क्योंकि लगभग अंधेरा हो चुका है। अभी तक तो मैंने आपको सेकंड एसी का इंटीरियर दिखाया था। मैं थोड़ी देर एसी चेयर कार में सफ़र करते हैं। चलिए फ़िलहाल मैं अंदर चलता हूँ एसी चेयर कार में, और वहाँ बैठ के ये 15-20 किलोमीटर जो भी सफ़र बचा है हमारा, उसे पूरा करेंगे हम। तो ये है हमारा एसी चेयर कार, जो कि इस समय पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। बस कुछ 2 या 4 लोग ही बैठे हुए हैं इसके अंदर। हम अपने इस सीट पर सफ़र करेंगे, थोड़ा मोबाइल को चार्जिंग पे लगाएंगे। लेग स्पेस तो यहाँ प्रॉपर रहता ही है, और आपको ये पता है कि ये यहाँ पर आप इजीली यहाँ अपना कुछ भी रख सकते हैं। इधर वाटर बोतल कैरी कर सकते हैं। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं हर्रावाला को, और हो सकता है कि शायद हमें यहाँ पर रोका जाए, क्योंकि सामने से लाहौरी एक्सप्रेस आ रही है, देहरादून अमृतसर एक्सप्रेस।
और हमारी ट्रेन को इसलिए यहाँ पर हुआ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग होगी लाहौरी एक्सप्रेस से, जो कि देहरादून से जाती है अमृतसर की तरफ। 14631 ये इसका नंबर है, इस नंबर के साथ में ये ऑपरेट की जाती है और इसमें हमने जर्नी की हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो अगर देख लीजिएगा, बहुत ही प्यारी ट्रेन है। हालांकि होल्ड ज़्यादा है बट अच्छी ट्रेन है, आपको कंफर्टेबल जर्नी करा देगी अमृतसर तक। आप रात में बैठो और सुबह आप अमृतसर पहुंच जाओगे। इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है, तो ये ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट लेने वाली है। अमृतसर देहरादून। अब यहाँ आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है 7:49 और हमारी ट्रेन ने यहाँ से अपना डिपार्चर ले लिया है और ट्रेन लगभग 8:15 बजे ही हमारी पहुँचने वाली है देहरादून, जो कि इसका टाइम था। आपको हमारा एक जॉब ये बना है फ़िलहाल खर्रा वाला स्टेशन, जो रीडेवलपमेंट के बाद ओपन हुआ है। काफ़ी बड़ा करके बनाया गया है। चलिए फ़िलहाल अगर हम बात करते हैं इस ट्रेन की, जब तक ट्रेन हमारी देहरादून पहुंचती है उससे पहले ही मैं डिस्कस कर लेता हूं कि ये ट्रेन हमारी रेक शेयर करा करेगी, जो हमारा एक लाल कुआं आनंद विहार एक्सप्रेस है। इसमें मैंने जर्नी की हुई है, 15060 ट्रेन नंबर है उसका। और एक हमारी जो है रामनगर चंडीगढ़ एक्सप्रेस, जो रामनगर चंडीगढ़ है वो मंडे में चलती है और जो दूसरी ट्रेन हमारी लाल कुआं और आनंद विहार वो चलती है मंगल और बृहस्पति में। तो बाकी बुधवार को और शुक्रवार को हमारी ये ट्रेन ऑपरेट हुआ करेगी, जो कि बुधवार से रामनगर से चलेगी लगभग सुबह 5:50 पर और यहाँ पहुँच जाएगी 12:40 पर देहरादून में। ऐसे ही इधर शाम को चलेगी लगभग 3:55 पर और वहाँ पहुँचा देगी आपको 11:30 पर रामनगर को। तो इस टाइप से इसका जो शेड्यूल है वो रहने वाला है। 5 अगस्त सन 2026 से इसकी बुकिंग्स ओपन हो जाएंगी और ये ट्रेन ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी। अगर हम कोच कंपोजिशन की बात करें तो 4 कोच रहने वाले हैं इसके अंदर। हमारे जनरल कोच 4 रहेंगे 2S के कोच, एक रहेगा AC चेयर कार, 2 थर्ड AC के कोच रहेंगे और एक सेकंड AC का कोच रहेगा। इस टाइप से 16 कोच की हमारी कंप्लीट ट्रेन बन जाएगी। बट अभी फेयर्स का कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, टिकट जब ऐसे ही ओपन होंगे मैं आपको अपनी जो दूसरी चैनल है द रेल गाइड उस पर अपनी एक वीडियो पोस्ट करूँगा, जहाँ पर मैं इसके टिकट्स के बारे में बता दूँगा। स्टॉप्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये ट्रेन हमारी रामनगर से चलने के बाद में काशीपुर रुकेगी, उसके बाद में पीपलसाना और रोशनपुर स्टॉप दिए हुए हैं, फिर मुरादाबाद, उसके बाद नसीबाबाद पहुंचेगी और डायरेक्ट हरिद्वार फिर देहरादून पहुंचेगी। ऐसे ही वापसी में भी सेम ही स्टॉप रहने वाले हैं। और हमारी ट्रेन लगभग देहरादून पहुंच चुकी है, तो फिलहाल देहरादून का अराइवल शूट करते हैं और उसके बाद मिलता हूं मैं आपसे, कुछ बातें करते हैं। बाकी आपका जो ओपिनियन है वो आप लोग ज़रूर ड्रॉप करना इस ट्रेन के बारे में। अभी हमारी ट्रेन बहुत ही हल्की स्पीड से प्लेटफॉर्म पर जा रही है देहरादून में। ये खड़ी है नंदा देवी एक्सप्रेस देहरादून कोटा। और हमारी ट्रेन जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर।
और ये खड़ा हुआ हवा शायद हमारा मसूरी एक्सप्रेस का रेक, क्योंकि हमने जब जर्नी की थी मसूरी एक्सप्रेस में तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ही वो निकला था। देहरादून। यहाँ सामने खड़ा हुआ है हमारा शकूर बस्ती देहरादून मसूरी एक्सप्रेस, जो रेक शेयर करता है अपना जैसलमेर शकूर बस्ती के साथ में। तो फाइनली 8:10 पर हमारी ट्रेन आ चुकी है देहरादून के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। देहरादून की अगर बात करते हैं तो DDN इसका स्टेशन कोड है। टोटल यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ पर टोटल 18 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं और 19 यहाँ पर टर्मिनेट होती है। कोई भी ट्रेन यहाँ पर मतलब होल्ड नहीं करती, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसके आगे ट्रेन की लाइन नहीं है। तो एक तरह से आप इसे देहरादून टर्मिनल भी कह सकते हैं कि इसके आगे ट्रेन की जो लाइन्स है वो नहीं है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ चेयर कार का और जनरल क्लास का इंटीरियर, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि यहाँ पर जो जनरल क्लास कैसी होने वाली है। फ़िलहाल मुझे लगता नहीं है कि ये वाला रेक चलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी जो एक ट्रेन है हमारी जो चलती है उसके पास एक रेक अवेलेबल है। तो इतना भी ज़्यादा कंजस्टेड टाइम टेबल नहीं है कि अलग से रेक की ज़रूरत पड़े। तो ये रेक कहीं और जाएगा और वाला जो रेक है वो इसमें जाएगा। तो फ़िलहाल फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें 2S और जो हमारा जनरल क्लास है वो कैसा दिखता है। 2S सेकंड सीटिंग का इंटीरियर आप देख सकते हैं। ऊपर अच्छा खासा स्पेस है और इस तरफ आपको ये ब्रांड न्यू कोचेज़ हैं, तो भाई बिल्कुल बढ़िया ही तरीके से मतलब अच्छी हैं। सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं और चार्जिंग सॉकेट्स भी आपको काफ़ी देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब ठीक है, आप हर सीट के लिए तो अवेलेबल नहीं होते, जाहिर सी बात है, बट हाँ जितनी ज़रूरत है उतना आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ बूट स्पेस की, आप बैठते हैं तो लेग स्पेस भी हमारा जो है काफ़ी ठीक है। आप अच्छे खासे यहाँ पर बैठ पा रहे हैं और यहाँ पर भी आपको एक ट्रे मिल जाएगी अपना कुछ भी सामान रखने के लिए, या फिर यूँ कहें कि बोतल वगैरह आप यहाँ रख सकते हैं। हाँ जाहिर सी बात है कि जो आपको स्नैक्स वगैरह हैं उसको एंजॉय करने के लिए जो भी आप सामान रखना चाहें या मोबाइल रखना चाहें चार्जिंग के टाइम पे, तो उसके लिए आप उस ट्रे का यूज़ कर सकते हैं। वो तो आपकी इच्छा है कि आपको कैसे यूज़ करना है ट्रे का। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा जनरल क्लास है, जनरल क्लास कैसा दिखता है हमारा इस ट्रेन का। जनरल कोच हमारा कुछ इस टाइप का दिखता है। ये ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की सीट में भी आपको लेटने के लिए आराम से गद्दी वगैरह दे दी गई है और यहाँ पर ये बैठने के लिए है, तो प्रॉपर ठीक है। चार्जिंग स्पॉट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, कुछ 3 है इस तरफ और यहाँ पर अपना जो इसे कोट हुक बोला जाता है। अभी कोई मेंटेनेंस वाले तो उन्होंने मुझे बताया, चलिए बढ़िया है, कुछ सीखने को मिला। और यहाँ पर भी आपको एक चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर की तरफ तो आपको यहाँ पर सामान रखने के लिए ये अवेलेबल है और ऊपर आपको फैंस मिल जाएंगे, 3 फैंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो कुछ इस टाइप से हमारा जो जनरल क्लास है उसका इंटीरियर है। और अभी फ़िलहाल हमारी ये जो जर्नी है ये यहाँ पर ख़त्म होती है। रामनगर से देहरादून टोटल 296 किलोमीटर है और इस ट्रेन ने केवल 6 हॉल्ट्स लिए हैं। ये ट्रेन हमारी लगभग 12 बजे चली थी, यहाँ पर 8:15 पर आई है, तो पूरे 8 घंटे 15 मिनट का टाइम हमारी ट्रेन ने लिया है। इस बीच इसके 36 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड रही है। बट जब ये ट्रेन रेगुलर रन में होगी तब इतना टाइम नहीं लेगी, तब ये अपने 296 किलोमीटर को कवर करने के लिए लेगी 6 घंटे 50 मिनट और टोटल 6 हॉल्ट इसके वहाँ पर भी रहने वाले हैं और एवरेज स्पीड हो जाएगी 43 किलोमीटर पर आवर की। तो चलिए फ़िलहाल ये जर्नी हमारी यहीं पर एंड होती है। बाकी मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि हाँ, ये ट्रेन जो है सक्सेसफुल रहेंगी, जाहिर सी बात है। ये कोविड के पहले एक ट्रेन चलती थी हमारी जो थी रामनगर हरिद्वार एक्सप्रेस, बट वो देहरादून तक नहीं आती थी। बट अब ये मान लीजिए अब उसको देहरादून तक एक्सटेंड कर दिया है। अब रामनगर देहरादून इंटरसिटी एक्सप्रेस हमारी जो ट्रेन है वो अब बन जाएगी और ये फर्स्ट टाइम होगा जब रामनगर से देहरादून के लिए कोई ट्रेन चलेगी। देखिए मैं सिंपल सी एक बात यही कहना चाहूँगा कि ये ट्रेन सक्सेसफुल है। ऐसी ट्रेन के लिए
हमें सच में इंडियन रेलवेज़ को थैंक यू बोलना चाहिए, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ उसको थैंक यू बोलना चाहिए कि वो लोग ऐसी ट्रेन चला पाते हैं। बट मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इसमें जो ट्रेन के स्टॉप्स ये कोई जनशताब्दी एक्सप्रेस तो है नहीं, ना ही कोई शताब्दी एक्सप्रेस है, ना ही कोई सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, तो इसके इतने कम हॉल्ट्स हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हॉल्ट हों, लोगों को रामनगर और देहरादून की तरफ एक अच्छी कनेक्टिविटी मिल सके। तो धामपुर, नगीना और लक्सर ये कुछ हॉल्ट्स हैं जो कि इस ट्रेन के हो जाने चाहिए, जो कि मुझे लगता है। बाकी आपके जो ओपिनियन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे और ब्लॉग्स पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।